क्या आप कभी कभी खुश रहते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपको खुश रहने के लिए कोई कारण चाहिए। अब इतने कारण कहाँ से लाओगे कि हर समय खुश रह सको? जैसे ही कारण की खुशी समाप्त हुई, दूसरा कारण चाहिए। तो कारण कहाँ से आएंगे इतने? एक कारण कितनी देर तक खुश रख सकेगा हमें? उसका कोई पैमाना नहीं है। कोई कारण बहुत देर तक खुश रख सकता है, कोई थोड़ी देर तक, कोई दिन तक, कोई हफ्ते तक, कोई महीने तक। फिर कोई ना कोई कारण बन जाता है उस खुशी के अंदर कमी आने का। तो इसी तरह से जीवन भी कितना है, कितने समय का है, मालूम नहीं है। तो कितने कारण कहाँ से जीवन भर आएंगे, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए तो समझ आ गया कि हमारी खुशी का कारण कोई कारण या प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये आंतरिक खुशी हमें कई कारणों से वंचित कर देती है। तो कारण को हमने अपनी खुशी का कारण नहीं बनने देना है, बल्कि खुशी की चाबी अपने हाथ में रखनी है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो समझ आ गया कि सदाकाल की खुशी कारणों के वजह से नहीं पाई जा सकती या प्राप्तियों की वजह से नहीं पाई जा सकती, क्योंकि ये प्राप्ति होने के बाद दूसरी प्राप्ति, उनका कोई अंत नहीं है। ठीक है ना? छोटा घर, बड़ा घर, छोटी कार, बड़ी कार, छोटा बैंक बैलेंस, बड़ा बैंक बैलेंस, इनमें भी कोई लेवल नहीं है, बदलते चले जाते हैं ये सभी कारण। तो ना तो दूसरे व्यक्ति और ना ही दूसरे कारण और ना ही प्राप्तियां हमारी खुशी का कारण होनी चाहिए, तभी हम सदाकाल की खुशी पा सकते हैं। नहीं तो हमने देखा ये सारी चीज़ें हमें सदाकाल की खुशी नहीं दे सकती। अब खुश रहने के लिए या दुखी होने के लिए जो निर्णय है वो हमारे हाथ में है। आप करके देखिए। आज सोचिए कि मुझे खुशी रहना है, कुछ भी हो जाए। दुखी रहने के लिए तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक कारण पकड़ लीजिए और किसी वजह से, आपकी किसी ऐसे कारण से जो दुख देने वाला है, जल्दी नींद खुल गई तो नींद भी नहीं आने वाली है, तो उसी को पकड़ लीजिए। दिन भर दुखी होइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। इसी तरह से खुश होने से भी कोई नहीं रोक सकता, हम खुद ही रुकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि खुश रहना या दुखी होना, ये दोनों ही हमारे हाथ में है। जैसे दर्द और दुख का अंतर देखें तो दर्द तो हमें चोट लगने से हो सकता है, लेकिन दुख हमारी मानसिक स्थिति है कि हम दुख को कितनी तवज्जो देते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि हम ये देखें कि अभी तक जीवन में कितने दुख आए, तो क्या वो दुख जिस दिन आए थे, जिस समय आए थे, क्या आज भी वो उतना ही हमें दुखी करते हैं? चलो मान भी लें कि आज भी हमें वो इतना दुखी करते हैं, लेकिन शायद तब करते हैं जब हम उन्हें फिर से याद करने बैठते हैं। तो दुख, कहते हैं ना, ज़ख्म हरा हो गया, तो दुख हमें याद आने पर फिर से ही दुखी कर देते हैं। तो ये हमारे हाथ में हुआ कि हम बीते हुए समय के दुखों को कितना याद करते हैं। हाँ, हमें आप प्रेजेंट में, वर्तमान में दुख ना हो, उसके लिए हम क्या करें वो देखते हैं। लेकिन खुशी के लिए तो मानना पड़ेगा कि हमें दुख को दरकिनार करना होगा, एक साइड पे करना होगा, क्योंकि उसको सोच में ही रखे रहने से हम दुखी होते रहते हैं। तो जब हम दुख को सोच में रखे रहने से दुखी हो सकते हैं, तो क्या सोच में खुशी को रखे रहने से हम खुश नहीं हो सकते? तो क्या हम सिर्फ बीते हुए
समय के दुख के पलों को ही याद करते रहें? नहीं ना। तो हमें सुख के पलों को भी याद करना चाहिए और आगे आने वाले समय के लिए भी सुखों की कामना करनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है ना कि जैसा आप सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होता है, क्योंकि हमारे कर्म भी उसी तरह से उसी दिशा में चल पड़ते हैं जिससे कि हमें खुशी मिले, क्योंकि हमने खुशी को अट्रैक्ट किया है। अब दुख की लहर आती है तो हमें सजग हो जाना चाहिए कि क्या ये दुख सदा काल का है? नहीं, सदा काल का कोई दुख नहीं होता, कभी ना कभी तो उसको समाप्त होना ही है। समय के साथ कहते हैं ना, समय बहुत बलवान है, समय अपना मरहम लगाता है, समय से सब दुख दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है लहर आने पर हमें सजग ज़रूर हो जाना चाहिए कि हम किस तरह से इस दुख को हैंडल करें कि ये लंबे काल तक ना चले और जल्दी से समाप्त हो जाए। उसके कारण को समाप्त करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जो भी एफ़र्ट्स हों वो करने चाहिए, क्या कि दुख जल्दी से जल्दी समाप्त हो और हमारी खुशी बरकरार रहे। अब हम आगे चलते हैं तो भविष्य की बात आ जाती है कि क्या भविष्य के बारे में भी हम सोचकर दुखी रहते हैं? बीत गई घटनाओं को तो हम याद करके दुखी होते ही हैं, बचना चाहिए उससे, जैसे अभी हमने सारी बात करी। लेकिन भविष्य के लिए भी वहाँ भी पहले से ही हम प्लान कर लेते हैं कि ऐसा होगा, तो दुखी अभी हो लेते हैं, बाद में तो देखा जाएगा। तो हम वर्तमान की खुशी को भी खो देते हैं। भविष्य की ऐसी हम प्रिजम्पशंस ले लेते हैं कि ऐसा होगा, वैसे होगा, ऐसा उसके साथ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने को दुखी करने के लिए हम गिनते रहते हैं। अच्छा, इस तरह से जो है हम भूतकाल को भी बार बार याद ना करें, भविष्य के लिए भी अगर हम दुखी ना होते रहें तो बचता है वर्तमान। तो वर्तमान समय में खुश रहने के लिए हमें क्या करना है? भूतकाल की बीती हुई बातों को ना याद करें, भविष्य के लिए आशावान रहें और हल्के तरीके से हम अपने सोच विचार को रखें, उसमें बहुत ज़्यादा भारीपन ना ले आएँ कि हमारा मन ही भारी हो जाए। तो इस तरह से हम भूतकाल की दुखों से आज को बचाएं, भविष्य के लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए भी आज खुश रह सकते हैं। और वर्तमान तो हमारे हाथ में है ही, उसमें तो अगर हमने डिटरमिन कर लिया कि खुश रहना ही है तो रहेंगे ही। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं भी होता, तो हमें जो दुख आया है उसको स्वीकार करना चाहिए। दुख को स्वीकार करना भी जो है एक तरह से खुश रहना ही है। यदि हम दुख को स्वीकार नहीं करते तो फिर उस समय तो हमारी जो स्थिति होती है उसको संभालना हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खुद भी खुश रहना है, दूसरों को भी खुश रहना है। तो वर्तमान समय में यदि कोई कठिनाइयाँ आई हैं तो उनको झेलना है, उनका सामना करना है। सामना करने की शक्ति हमें परमात्मा से मिलती है, तो याद रखना है ताकि जैसे ही वो स्थिति आए तो हम सामना कर सकें, उस शक्ति का प्रयोग कर सकें। शक्ति तो अंदर होती है तो उसका प्रयोग कर सकेंगे तो निश्चित रूप से खुश रह पाएंगे। हाँ, खुश रहने का एक तरीका ये भी है कि कुछ काम हम खुद ऐसे कर लेते हैं जिनसे कि दुखी होते हैं, तो उनको हम छोड़ सकते हैं। जैसे मान लो हम किसी व्यसन में फंसे हैं, किसी बुरी आदत में फंसे हैं और उसकी वजह से हम दुखी होते हैं, तो उसको कौन छोड़ेगा? हमें ही छोड़ना है ना। लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे तो चाबी दूसरे के हाथ में हो गई, हमारी खुशी की चाबी उस व्यसन के हाथ में चली गई। वो हमें दुख दे रहा है, हम ले रहे। तो हमें क्या करना है? उस चाबी को प्रयोग करना है उस दुख को समाप्त करने के लिए। और हमने उसको चीज़ को जो हम खुद ही दुख क्रिएट कर रहे हैं और हमारे हाथ में है, तो उसको हमें भगा देना चाहिए। हाँ, भगा देने से याद आया, जैसे कि हम कहते हैं कि खुशी बांटने से दुगनी और उदासी
आधी होती है तो हम दुगनी करने का काम तो करेंगे, लेकिन आधी करने का काम नहीं करेंगे। उस उदासी को दासी की तरह से भगा देंगे पूरा ही 100%। क्यों आधी? पूरी भागो। उस दासी को भगाने का हक हमें है ना। जब हमने कह दिया हमारी दासी है उदासी, तो उसको भगा देंगे और खुशी को अपने पास रखेंगे, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है ना कि हमें कौन सी दासी रखनी है। तो हम उदासी वाली दासी को दरकिनार करके उसे भगा देंगे, तो हमारी हंसी खुशी हमारे पास रहेगी। तो उसको हम क्या करेंगे? फिर बांटेंगे, क्योंकि दुगना तो करना है ना। तो उस हंसी खुशी को हम बांट देंगे और इस तरह से जो भी हमारा व्यक्ति दूसरे हमें खुशी देते हैं, प्राप्तियां भी खुशी देती हैं, उनका भी स्वागत करना है, क्योंकि ये सामाजिक रूप से भी आवश्यक है। और हम ये कहें कि सिर्फ किसी कारण से खुश क्यों हों, किसी व्यक्ति से मिलने पर खुश क्यों हों, ऐसा नहीं। हमें उन कारणों से भी खुश रहना है और दूसरों को भी हम उस तरह से खुश रख पाएंगे। ये नहीं कि हाँ मैं खुश हूँ कहने से नहीं होगा। हमें वास्तव में खुश होना है तो दूसरों को भी खुश रखना होगा। इसके लिए हम जो है खुशी का स्वागत और उदासी की गत बना के उसे भगा देंगे। अब ऐसा करते करते हमें विश्वास हो जाएगा। देखिए, करते करते जब हम ऐसा करेंगे तब हमें विश्वास होगा, यानी समय लगेगा। हम एक ही दिन में कहें कि हाँ कोई गम नहीं, सब खुशी ही खुशी, तो लगेगा कहने की बात है, तो हाँ इसमें समय लगता है। लेकिन जब हम इसका अभ्यास करते हैं कि किस तरह से आने वाली उदासी, गम, दुख को हमें सहना है, सामना करने की शक्ति का प्रयोग करना है, तो हम जब उनको भगा देते हैं तो उसकी जगह कौन लेगा? खुशी। ये नहीं कि फिर मन में सोच कर बैठ जाएं कि हाँ वो तो भाग गए पर खुश नहीं है। अरे उनके भागने से खुश तो होना ही है ना। तो इसलिए जो है उन सबको भगाकर खुश होंगे और इसमें समय लगेगा। ये अभ्यास की बात है। और जैसे हम कहते हैं कि हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो हमें रिस्पेक्ट देता है, तो इसी तरह से जब हम दूसरों को खुशी देंगे तो वो हमें वापस खुशी देंगे। और इस तरह से ये खुशी का लेन देन चलता रहेगा। और हम कहेंगे कि हम खुश, हमारे खुश। ठीक है, तो खुश रहिए। और वही अब समय है आपको कहने का कि यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब लिखा है, आप उसको प्रेस करेंगे तो उसमें डी लग जाएगा, वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। साथ में बेल दिखाई देगी, उसको भी प्रेस कर दीजिए। लाइक और शेयर भी करें तो धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते। अभ्यास करते रहेंगे इस बात का तो ज़रूर होगा। तो चैनल है हमारा दिल से सुने जा। तो सुनते रहिए दिल से, खुशी होकर। धन्यवाद। सदा खुश रहें। फिर मिलेंगे।